अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुअम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुशाबहत का मुताला कर रहे हैं। आज हम 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए हायल ख़तात की खुसूसियात इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इससे रिलेटेड जो अमली काम दिया गया है सफ़ा नंबर 10 पर वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सफ़ा नंबर 10 पर हमें अमली काम दिया गया है 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए उनके ख़त तक़ात पर बनने वाले हायल ख़तात की खुसूसियात के बारे में। इसमें हमें 3 मुतवाज़ी खतूत खींचने हैं, इन्हें LMN नाम देना है और फिर T1 और T2 दो खतूत तक़ाते खींचना है। T1 और T2 दो खतूत तक़ाते हैं, तक़ाते यानी कि क़ता करने वाले खतूत। ये T1 और T2 इस तरह से होंगे कि ये तीनों मुतवाज़ी खतूत यानी कि L, M और N को क़ता करेंगे। तो T1 और T2 L, M और N तीनों खतूत को क़ता कर रहे हैं, इस तरह से हमें बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम 3 मुतवाज़ी खतूत बना लेंगे। इनके नाम L, M और N है। ये 3 मुतवाज़ी खतूत हैं L, M और N। इनको क़ता करने वाले 2 खतूत बनाना है हमें, T1 और T2। ये हो जाएगा T1 और इस तरह से हम T2 बना लेंगे, तो ये हो जाएगा T2। ख़त T1 और ख़त T2 इस तरह से बना लेंगे हम। अब इसके बाद हमसे कहा गया है ख़त तक़ाते T1 पर बनने वाले हायल ख़तात AB और BC है। T1 से जो हायल ख़तात बनेंगे वो AB और BC है, तो इन्हें नाम दे देंगे हम। और उसी तरह ख़त तक़ाते T2 पर बनने वाले हायल ख़तात PQ और QR है, ये हम लिख लेंगे। T1 पर बनने वाले AB और BC, तो ये AB है और ये BC होगा, यानी कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C हो जाएगा। AB और BC ये हायल ख़तात होंगे। इसी तरह T2 पर बनने वाले हायल ख़तात हैं PQ और QR, ये PQ और ये QR, तो ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट Q हो जाएगा और ये पॉइंट R हो जाएगा। इस तरह से हमें हायल ख़तात बनाना है। हायल ख़तात बनाने के बाद में AB बटे BC और PQ बटे QR की निस्बतें मालूम कीजिए। हमें AB बटे BC और PQ बटे QR की निस्बतें मालूम करना है, तो हम स्केल से उसे मेजर कर लेंगे। AB की कीमत आ रही है 2.9 और BC की कीमत आ रही है, ये भी 2.9 आ रही है। स्केल से गिनने पर AB मसावी होगा 2.9, BC मसावी होगा 2.9। इसी तरह से PQ और QR काउंट कर लेंगे हम। PQ की कीमत आ रही है 2.8 और QR की कीमत आ रही है ये भी 2.8, 2.8 के पास आ रही है ये। तो PQ मसावी होगा 2.8 और QR मसावी होगा 2.8। अब हम AB बटे BC और PQ बटे QR निकाल लेंगे। AB बटे BC मसावी हो जाएगा 2.9 बटे 2.9। सेम मिकदार, मसावी मिकदार नसब नुमा और शुमार कुनिंदे में भी है, तो ये हो जाएगा 1/1। इसी तरह PQ बटे QR मसावी होगा 2.8 बटे 2.8
मसावी मिकदार नसबनुमा और शुमार कुनिंदे में है, तो ये हो जाएगी निस्बत 1/1, यानी कि AB बटे BC और PQ बटे QR ये दोनों निस्बतें मसावी आ रही है। AB बटे BC और PQ बटे QR की निस्बतें हमने मालूम की जो तकरीबन मसावी है। इसका नतीजा अख्ज़ कीजिए, इसका नतीजा अख्ज़ करना है हमें, ये दोनों निस्बतें मसावी है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत इन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तकाते पर बनने वाले नज़ीरी हायल ख़तात की निस्बत के मसावी होती है। और इसी को हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, यानी कि तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए उनके ख़त तकाते पर बनने वाले हायल ख़तात की खुसूसियत कहते हैं। ये एक मसला है जो हमें एग्ज़ाम में आ सकता है प्रूफ करने के लिए। तो अब हम इस मसले को प्रूफ करेंगे, जैसे किताब में दिया है उसी तरह से हम प्रूफ करेंगे। मसला है तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत। तीन मुतवाज़ी खतूत L, M और N ले लिया हमने, इनके ज़रिए एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत। एक ख़त तकाते यानी T1 को अगर कंसीडर कर रहे हैं हम तो AB बटे BC, ये हायल ख़तात की निस्बत AB बटे BC इन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तकाते पर बनने वाले नज़ीरी हायल ख़तात इन्हीं मुतवाज़ी खतूत यानी LM और N पर ही किसी दूसरे ख़त तकाते से बनने वाले नज़ीरी हायल ख़तात, दूसरे यानी कि T2 इससे बनने वाले हायल ख़तात PQ और QR, नज़ीरी बोल रहा है तो AB का नज़ीरी PQ और BC का नज़ीरी QR करस्पॉन्डिंग, तो PQ बटे QR ये निस्बत दोनों निस्बत मसावी होंगी, मतलब AB बटे BC मसावी होगा PQ बटे QR। ये हमें साबित करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं साबित करने की। मसला दिया गया है हमें, इसमें कहा गया है कि तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तकाते पर बनने वाले हायल ख़तात, तीन मुतवाज़ी खतूत जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे हम, दिया हुआ है ख़त L, ख़त M और ख़त N, ये तीन खतूत है जो कि मुतवाज़ी है। तो इसलिए हम इस तरह से लिख देंगे ख़त L मुतवाज़ी है ख़त M मुतवाज़ी ख़त N के, ये तीनों मुतवाज़ी खतूत है। और इसके अलावा दो और चीज़ें दी गई है हमें, एक तो T1 और T2 यानी कि पहला ख़त तकाते और दूसरा ख़त तकाते, T1 और T2 खतूते तकाते हैं। खत तकाते यानी कि एक दो है इसलिए खतूते तकाते लिख रहे हैं हम, खतूते तकाते हैं। T1 से बनने वाले हायल ख़तात ये हैं, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, नाम दे देंगे उसे हम A, B और C पॉइंट। तो T1 से बनने वाले हायल ख़तात AB और BC हो जाएंगे, और उसी तरह से T2 से बनने वाले हायल ख़तात PQR ये पॉइंट लेकर हम PQ और QR बना देंगे। तो इसके बारे में यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, दिया हुआ है हमें ख़त तकाते T1 इन मुतवाज़ी खतूत को बिलतरतीब नुकात A, B और C पर, हम तरतीब ले रहे हैं L, M और N की, तो नुकात आएंगे A, B और C। नुकात मुतवाज़ी खतूत को बिलतरतीब नुकात A, B और C पर कता करता है। इसी तरह ख़त तकाते T2 इन मुतवाज़ी खतूत को
बिलतरतीब नुकात P, Q और R पर कता करता है। ये हुआ हमारा दिया हुआ है वाला पार्ट। अब हमें साबित करना है कि पहले खते तकाते से बनने वाले हायल कतात की निस्बत, यानी कि AB बटे BC मसावी है दूसरे खते तकाते से बनने वाले हायल कतात की निस्बत से, यानी कि PQ बटे QR के मसावी है। तो हमें साबित करना है AB बटे BC मसावी है PQ बटे QR। ये हमें साबित करना है। अब इस सबूत के लिए, इस चीज को साबित करने के लिए हमें एक अमल करना होगा, जो कि होगा इस तरह। अमल किता PC खींचना है हमें, P और C पॉइंट को मिला देना है। यहां पर हम A और R पॉइंट को भी मिला सकते हैं और साबित कर सकते हैं। किताब में P और C पॉइंट को मिलाकर साबित किया गया है, तो उसी तरह से हम जाएंगे। अमल किता PC खींचा गया, जो खत M को नुक्ता D पर कता करता है, नुक्ता D पर कता करता है। तो हमें एक खत खींचना है, किता खींचना है PC। इस तरह से खींच लेंगे हम PC, और ये खत M को जिस नुक्ते पर कता कर रहा है उसे हम D नाम दे देंगे, D। तो अब यहां पर हमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करके दो मुसल्लस लेना है, एक मुसल्लस ACP और दूसरा मुसल्लस PCR। इन दोनों मुसल्लसों को लेकर हमें सबूत देना है। पहला मुसल्लस ले लेते हैं हम, मुसल्लस ACP, जो कि इस तरह से बन रहा है। ACP, ये फिगर सबूत में ड्रॉ नहीं करना है, हमें समझने के लिए यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं हम। मुसल्लस ACP में ये सबूत स्टार्ट हो रहा है हमारा। मुसल्लस ACP में BD मुतवाजी है AP के, BD मुतवाजी है AP के। खत M से गुजरने वाले नुक्ते B और D, BD मुतवाजी है AP के। इसलिए हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला हमें पता है कि अगर मुसल्लस के एक जिले के एक मुतवाजी खत हो जो बाकी दो जिलों को कता करता हो, तो उनकी निस्बत खता करने वाले नुक्ते से बनने वाले हायल कतात की निस्बत मसावी हो जाएगी। मतलब CB बटे BA मसावी होगा CD बटे DP। इस तरह से मुतनासिबत का बुनियादी मसला होता है। CB बटे BA मसावी होगा CD बटे DP, तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB बटे BC मसावी PD बटे DC। तो इस तरह से लिखेंगे हम। इसलिए AB बटे BC मसावी होगा PD बटे DC के। इसका सबूत लिखेंगे हम, रीजन लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस PCR। इसी तरह
मुसल्लस पीसीआर में यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पीडी बटे डीसी मसावी पी क्यू बटे क्यू आर, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरह लिखकर, लेकिन हम इसे डिटेल में लिखेंगे। इसी तरह मुसल्लस पीसीआर में मुसल्लस पीसीआर ये होगा जिसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट R है और खत M पर जो नुकात हैं वो इस तरह से है D नुक्ता और Q नुक्ता, D और Q। तो यहां पर DQ मुतवाजी है CR के, मुसल्लस PCR में DQ मुतवाजी है CR के, इसलिए PD बटे DC मसावी हो जाएगा PQ बटे QR। PD बटे DC मसावी हो जाएगा PQ बटे QR के। ये नंबर 2, यहां पर हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से ये रीजन लिख देंगे। इसी तरह लिखा है हमने तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम PD बटे DC मसावी PQ बटे QR भी लिख सकते हैं, उससे नंबर दे सकते हैं। अब हम नंबर 1 और नंबर 2 में देखते हैं तो AB बटे BC मसावी है PD बटे DC, लेकिन PD बटे DC मसावी है PQ बटे QR, यानी कि AB बटे BC मसावी हो जाएगा PQ बटे QR के, इसलिए AB बटे BC मसावी होगा PQ बटे QR से, नंबर 1 और 2 से। इस तरह से हम साबित करेंगे कि AB बटे BC मसावी PQ बटे QR, जो हमें एक्चुअली साबित करना था। AB बटे BC मसावी PQ बटे QR, इस तरह से ये मसले का सबूत हमें मिलेगा।